हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में ना दो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सेबी से पूछने वाले हैं और इसके बारे में ना बहुत ज़्यादा लोग कोई बात भी नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उस पे एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको ये बोला जाए कि 1 से लेकर 120 के बीच में आप कोई भी एक रैंडम नंबर बोलो, तो आप कभी बोलोगे 85, कभी बोलोगे 92, कभी आप बोलोगे 2, कभी 111। तो ये काम एक ह्यूमन माइंड के लिए जितना आसान है दोस्तों, ये काम एक कंप्यूटर के लिए उतना ही मुश्किल है। कई दशकों तक जो साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, मैथमेटिशियंस हैं, वो इसी उधेड़-बुन में थे कि भई हम ये रैंडम नंबर कंप्यूटर से कैसे जनरेट कराएँ, क्योंकि अगर आप कोई भी एल्गोरिथम डालते हैं, तो वो एक सर्टेन नंबर्स के बाद में वो पैटर्न आपका रिपीट करने लगेगा। और फिर मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊँगा कि बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं, वो किस तरह से रैंडम नंबर जनरेट और ये कैश से कैसे रिलेटेड है और इसमें की गई कोई भी लापरवाही हमारे रेगुलेटर की तरफ से कितनी घातक हो सकती है। अब हम आते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन पे और मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज आपको ये जिम्मेदारी दी सेबी ने कि आप आइडेंटिफाई करें कि लास्ट के जो 8 मिनट होते हैं, 8 या 9 मिनट होते हैं, उसके अंदर कितना बड़ा चेंज जो है अलाउड है आपको। आपकी जो सबसे लॉजिकल जो मेथडोलॉजी होगी वो मोस्ट लाइकली ये होगी कि मैं पुराने डेटा पे चेक करता हूँ कि लास्ट के 15 मिनट में, या इनफैक्ट लास्ट के 30 मिनट पकड़ लेते हैं चलो, कि 15 बजे से लेके 15:30 के बीच में मार्केट ने हिस्टोरिकली कितना बड़ा मूव दिया है। उससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि मैं रेफरेंस प्राइस से ऊपर या नीचे की कितने की बिड का डालूं। जैसे अब सेबी ने किया है कि 3% अलाउड है। 3% का मतलब होता है दोस्तों 750 पॉइंट की एक तलवार जो है वो सेबी ने आपके सर पे लटका दी है। और मोस्टली ये रिटेल ट्रेडर ही होने वाले हैं, क्योंकि उनके पास ना तो उस तरह का डेटा आता है, ना उसे पता है कि एक बड़ा इंस्टीट्यूशन लास्ट में कितनी बड़ी बिड डाल के ऊपर या नीचे में मेरा मार्केट हिला सकता है। तो आप ट्रेड कैसे करोगे? आपको पता ही नहीं है कब इतना बड़ा मूवमेंट हो सकता है। और ये तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं अभी कि 25,000 पे है निफ्टी। जिस दिन निफ्टी अगर मान लो कभी तो जाएगा 30,000 पे आ गया या 40,000 पे आ गया, हो सकते हैं 1200 पॉइंट बनते हैं। अगर सेबी को इंक्वायरी करनी ना, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये भी इंक्वायरी करो कि 3% का नंबर आया कहाँ से। मेरे दिमाग में जब ये क्वेश्चन आया तो मैंने कहा चलो अपन ये चेक करते हैं कि भाई क्या इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है दोस्तों। क्योंकि हम इस चैनल पे हमेशा डेटा की बात करते हैं, विद प्रूफ बात करते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक प्राइन स्क्रिप्ट में कोड लिखा और ये चेक किया कि पिछले 4 साल में निफ्टी ने कितना मूवमेंट दिया। और 4 साल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जेन स्ट्रीट जैसा जो मैनिपुलेटर था, तो सेबी ने खुद बोला है ना कि उसने मैनिपुलेट किया। तो उसने जब मार्केट में मैनिपुलेट किया और बड़े बड़े मूव उसने दिए, तो उस टाइम पे आधे घंटे के अंदर क्या हुआ, कितना मूवमेंट हुआ, इसको चेक करने के लिए मैंने सिंपल कोड लिखा और जो फिगर निकल के आया दोस्तों वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये देख करके ना आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मुझे भी हुआ, कि निफ्टी ने 15 बजे से लेके 15:30 तक पिछले 4 सालों में अप्रॉक्सीमेटली 813 ट्रेडिंग डेज हैं, कितना बड़ा मूवमेंट दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये मूवमेंट है 0.125% का। ये एवरेज निकल के आया है ना। निफ्टी का एवरेज पॉइंट्स में अगर पकड़े तो 30 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है सर पिछले 4 सालों में एवरेज। हाईएस्ट कितना हुआ? 0.9% का। एक दिन, किस दिन? 4/6/2024 को उसने मैक्सिमम 197 पॉइंट्स का मूव दिया है लास्ट के आधे घंटे के अंदर। तो दोस्तों ये कहाँ से निकाला सेबी ने 3%? कि जो 3.15 की जो रेफरेंस प्राइस होगी, जो कि लास्ट के 15 मिनट के एवरेज वीवेब पे निकल रही है, वो जो रेफरेंस प्राइस है उससे आप 3% ऊपर या 3% नीचे की बिड डाल सकते हैं दोस्तों। 750 पॉइंट का मूवमेंट आपने अलाउ किया, ये लीगल मूवमेंट हो गया। अब आप किस पे इंक्वायरी करोगे? अगर किसी ने 3% डाला तो भाई आपने जो फ्रेमवर्क दिया उसी के अंदर रहकर उसने ये काम किया ना, तो कैसे क्या बोलोगे उसको आप? और सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाहिए अपने चेयरमैन साहब को कि उनकी टीम में वो कौन बंदा था जिसको ये जिम्मेदारी दी, या कौन सी वो टीम थी, उसकी क्या मेथडोलॉजी थी, उसने कौन सी स्टैटिस्टिक्स फॉलो की, उसने क्या कोई प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन किया, क्या उसने इसको विक्स के साथ कभी रिलेट किया, तब जाकर के कोई फिगर निकल गया। तो ये है ना, फिगर तो ये दिख रहा है हमको, मतलब 0.125% की जगह आपने 30 गुना ज़्यादा करीब करीब का रेंज डिसाइड कर दिया। जिस दिन चाहेंगे उस दिन, और ये पता है कब होगा? सबसे ज़्यादा तब होगा जब मैक्सिमम कॉल और पुट राइटर्स एक ही जगह पे इकट्ठे हुए होंगे और आपको लगेगा कि मार्केट यहीं का यहीं है और उस हिसाब से प्राइसेस दिख रही हैं। और ये हुआ ना रिसेंटली अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी के ऊपर में। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अल्गो अलाउ किए हैं। ये जो 3:20 से लेकर के और 3:28 और उसके बाद कुछ सेकंड जब रैंडम क्लोजिंग होती है उसमें आपने अल्गो अलाउ किया हुआ है। तो क्या कर सकता है एल्गो? एल्गो मिली सेकेंड्स में पूरी ऑप्शन चेन एनालाइज कर सकता है, किधर ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, मार्केट कितना और किस तरफ मूव कराना है, उसके लिए किस स्टॉक में कितने की बाय सेल की बिड खुद ही डालनी है कि मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस से डिजायर्ड डायरेक्शन में उतने पॉइंट्स का मूव कर जाए मार्केट। और वो मिली सेकेंड्स में ऑर्डर डाल भी देगा और आप देखते रह जाओगे। आप जेन स्ट्रीट की ये वाली वीडियो देखना तो आप समझ जाओगे कि मेरा कंसर्न क्या है। ऑप्शन में एल्गो तो कतई अलाउ नहीं होना चाहिए।
मैं अभी आऊँगा, जब हम रैंडम क्लोजिंग के बारे में बात करेंगे ना दोस्तों, तब हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि कितना घातक हो सकता है ये रैंडम। ये तो 4 है, मैं कह रहा हूँ आप अगर 10 साल का डेटा देखोगे ना, वो इससे भी कम निकल के आएगा। आप 15 का निकालोगे, उससे भी कम निकल के आएगा। मैंने इनफैक्ट ये तक चेक किया कि पिछले 8,700 ट्रेडिंग डेज, जो कि करीब 36 साल होते हैं, एंटायर गैप अप और गैप डाउन पूरे 24 घंटे के बाद में या 18 घंटे के बाद, जब मार्केट आज क्लोज हुआ, कल गैप अप या गैप डाउन 3% से ज़्यादा कितनी बार हुआ है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 36 सालों में केवल 153 डेज ऐसे निकल के आए हैं जिसमें 3% से ऊपर या 3% से नीचे का गैप अप या गैप डाउन हुआ है। आपने ये 3% जो है, आपने हर रोज़ मात्र 7 या 8 मिनट के अंदर का आपने रेंज दे दिया, और ये रेंज अब लीगल हो गया है। क्वेश्चन तो पूछने चाहिए ना, और मैं तो पूछूंगा, मैं तो डेटा है, मेरा डरने की कोई बात ही नहीं है। आप बताएं कि ये डेटा कहाँ गलत है। ये बहुत बड़ी तलवार है दोस्तों, ये जो सर पे लटकी है। अब हम दोस्तों आते हैं अपने दूसरे सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर में, कि ये जो रैंडम नंबर है 3:28 से 3:30 पे आप रैंडमली क्लोज करोगे, ठीक है। आपने कहीं भी ये दिया है क्या दोस्तों? मुझे तो, मैंने सर्च किया कि कहाँ से ये पता लगे कि साहब आपकी जो रैंडम नंबर जनरेटर्स हैं उसका कौन सा एल्गोरिथम आप यूज़ कर रहे हो। बस इतना पता लगा कि सूडो रैंडम नंबर जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, पर ये तो प्रेडिक्टेबल एंड रिपीटिंग होते हैं जब तक कि सीड ट्रूली रैंडम ना हो। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिग प्लेयर्स ट्रूली रैंडम सीड प्रोड्यूस करते हैं। मात्र 150 रुपये का लावा लैंप यूज़ करते हैं, 100 लावा लैंप 150 रुपये के। बस आप भी करो ना। जहां लाखों करोड़ का डेली काम होता हो, वहां इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी ही चाहिए ट्रस्ट के लिए। अब आप सोचो कि ये प्रिडिक्शन, आप कहोगे कि इतना बड़ा मुद्दा क्या है ये, कि रैंडम क्लोजिंग की मेथोडोलॉजी हमें पता होनी चाहिए और ये प्योर रैंडम होना चाहिए जो किसी और के पास ना हो। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि क्या फ़र्क पड़ सकता है इससे। क्योंकि अगर किसी बड़े ऑपरेटर को ये पता लग जाए कि आज की क्लोजिंग जो है ये 3:28 और 53 पे बंद होगी, वो मिली सेकेंड्स के अंदर आपको जो रेफरेंस प्राइस निफ्टी की दिख रही है, जो सेबी ने बोला कि साहब, हमने बोला एक्सचेंजेस को कि ब्रोकर्स को कि रेफरेंस प्राइस दिखाओ, वो रेफरेंस प्राइस मिली सेकेंड्स के अंदर चेंज हो जाएगी। 100 से 150 पॉइंट तक चेंज हो सकती है, या 750 पॉइंट भी चेंज हो सकती है। जिस दिन आपको उन्होंने ये डिसाइड कर लिया किसी ऑपरेटर ने कि आज तो मुझे इस रिटेल को निपटा देना है पूरा, उस दिन वो 750 पॉइंट का भी मूवमेंट बड़ा कर सकते हैं। अगर उसको ये पता लग जाए कि कितने बजे ये रैंडमली मार्केट आज क्लोज होने वाला है, अगर ये आपका एल्गोरिथम उनके पास लीक होकर के पहुंच गया, तो ये काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे? आप सोचो ना, 3:28 पे अगर मार्केट को क्लोज करना है, अगर ये बात किसी ऑपरेटर को पता लगेगी, तो क्या होगा? 3:28 18 1 सेकंड पहले तक आपको रेफरेंस प्राइस लेट से निफ्टी का दिख रहा होगा 24,400, और 1 सेकंड के अंदर वो 24,600 पहुंच सकता है, 24,700 पहुंच सकता है, 24,800 पहुंच सकता है। तो ये रेफरेंस प्राइस रादर और ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आप तो ये सोचोगे कि भाई अब इसके आसपास बंद होगा। तो कई सारे ट्रेडर्स जो हैं वो ये सोचेंगे कि 24,400 के आसपास अगर बंद होने वाला है, 24,450 की कॉल 15 रुपये पे चल रही, चलो इसको भेज देते हैं, ये तो जीरो ही हो जाएगी। लेकिन वो 15 रुपये की कॉल अगर उन्होंने 700 पॉइंट या 400 पॉइंट या 300 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया, तो यही 15 रुपये की कॉल आपकी 400 रुपये पहुँच जाएगी, और आप सोचो कि कितना बड़ा 385 रुपये तक का लॉस आपको हो सकता है बड़े आराम से। बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए? Around 100 lava lamps are displayed on a wall at Cloudflare's headquarters in San Francisco. The same company also has over 30 pendulums in London and whatever that thing is hanging from the ceiling in Austin, Texas. All these things are not there just for decoration, but play a critical role in encrypting over 55 million HTTP requests per second. They do this by providing the company with a source of true randomness. तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया की अपनी अपनी कुछ मजबूरियाँ होंगी, तो ठीक है, वो नहीं इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते शायद, लेकिन कई सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उन तक ये बात पहुंचती है, वो अपने वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन पूछें, लेजिटिमेट क्वेश्चंस हैं, तो ये सही जगह तक बात पहुँचे और उस पर एक्शन हो। थैंक यू दोस्तों।